बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षा और सीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, में आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। आज की सीरीज में हम प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संज्ञान, स्मृति व मूल्यांकन के आधार पर गिलफोर्ड ने कौन सी विमा को 5 मानसिक क्षमताओं में बांटा है? ऑप्शन है विषय वस्तु, बी उत्पाद, सी परिणाम या डी संक्रिया। तो हमें पता है कि गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, 3 डायमेंशनल थ्योरी, जिसके अंदर उसने बुद्धि को 3 विमाओं में विभाजित किया था, जिसमें एक विषय वस्तु कंटेंट था, एक उत्पाद परिणाम प्रोडक्ट था और एक संक्रिया ऑपरेशन, जिसे हम COP मॉडल भी कहते हैं, कंटेंट ऑपरेशन और प्रोडक्ट मॉडल, और अपसारी व अभिसारी का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंदर प्रत्येक विमा के अंदर विमाओं को विभाजित किया था। तो हमें यह पूछा कि अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और संज्ञान, स्मृति और मूल्यांकन को किस विमा में रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रिया। गिलफोर्ड ने सिद्धांत 1967 के अंदर दिया था। इनकी बुक का नाम था द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। इस बुक के अंदर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इस बुद्धि के सिद्धांत में स्टार्टिंग में 120 खाने थे 1967 में, फिर उन्होंने 1977 में बदल के 150 किए, और फिर 1988 के अंदर इसमें 180 खाने। तो वर्तमान में इसके अंदर 180 कुल कॉस्ट माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैरेन हॉर्नी के अनुसार मूल दुश्चिंता का संबंध किस अवस्था से है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी सभी। तो कैरेन हॉर्नी के अनुसार मूल दुश्चिंता का संबंध बाल्यावस्था से। कैरेन हॉर्नी जो कि फ्राइड की शिष्या थी, सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं, उनकी ये शिष्या थी। और इन्हें कैरेन हॉर्नी और इरिक एरिक्सन जैसे फ्राइड के अनुयायी, इनको पश्च फ्राइडवादी भी कहा जाता है। तो कैरेन हॉर्नी का तर्क था कि मनोवैज्ञानिक विकार बाल्यावस्था में अंतर्वैयक्तिक संबंधों के विक्षुब्ध होने के कारण उत्पन्न होते हैं, जिनसे बच्चों में एकाकीपन, खासकर महिलाओं में एकाकीपन और असहायता की भावनाएं पैदा होती हैं। तो कैरेन हॉर्नी ने इस एकाकीपन और असहायता की भावना को मूल दुश्चिंता कहा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। पावलाव अनुबंधन की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। ऑप्शन है समकालिक या सहकालिक अनुबंधन, बी विलंबित अनुबंधन, सी चिन्ह अनुबंधन या डी पृष्ठोन्मुखी अनुबंधन। तो पावलाव जिन्होंने संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत CR थ्योरी दी थी, उनमें उन्होंने अनुबंधन के 4 प्रकार बताए थे, जिसके अंदर हम समकालिक अनुबंधन, जिसके अंदर CS और US को साथ साथ दिया जाता है। विलंबित अनुबंधन, जिसके अंदर विलंबित, जिसे डिलेड कंडीशनिंग भी कहते हैं, CS के तुरंत बाद UCS दिया जाता है, भोजन घंटी, और उसके तुरंत बाद भोजन दिया जाता है। चिन्ह अनुबंधन, जिसके अंदर CS और UCS के मध्य काफ़ी अंतराल होता है। पहले घंटी बजा दी जाती है, कंडीशनल स्टिमुलस, उसके बाद भोजन दिया जाता है चिन्ह अनुबंधन के अंदर। फिर पृष्ठोन्मुखी अनुबंधन, जिसके अंदर पहले भोजन दिया जाता है, उसके बाद में घंटी बजाई जाती है। तो सर्वाधिक प्रभावी अनुबंधन होता है विलंबित डिले अनुबंधन, जिसके अंदर पहले घंटी बजाई जाती है और उसके तुरंत 2 सेकंड बाद भोजन दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक प्रभावी विधि विलंबित अनुबंधन है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति नहीं, यहाँ पे व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा? ऑप्शन है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमल हृदय के आधार पर, सी प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थ आधार पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, जिसमें उन्होंने स्थूल विचारक, हिंदी में बोले तो कॉन्क्रीट थिंकर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, अमूर्त विचारक, और आइडिया थिंकर, प्रत्यय विचारक, इन 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। एबिलिटीज़ ऑफ मैन किस मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है? ऑप्शन है स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी गिलफोर्ड या डी गार्डनर। तो एबिलिटीज़ ऑफ मैन स्पीयरमैन की पुस्तक है, जो इन्होंने 1928 के अंदर लिखी थी, जिसमें बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, जिसके अंदर बुद्धि को 2 भागों में बांटा था, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर जो कि जन्मजात होता है और एस फैक्टर जो कि वातावरण से अर्जित होता है।
आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे हो और सही ढंग से समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो लाइक करना, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। आशा मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।